जमीन से जुड़ी रही है। सुरक्षा का व्यापक सुधार का बारे में बोला। मोदी जी के नेतृत्व में बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुदृढ़ हुए हैं। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग बनाया है, धारा 370 का एबोलिशन करते हुए। अग्निपथ योजना का सराहना हुए। सीडीएस और औरप ये दोनों का और 3,000 करोड़ रुपया का 3,000 रक्षा उपकरणों का निर्णय में प्रतिबंध पर भी सरकार का प्रशंसा की गई। रक्षा क्षेत्र में निर्यात में 6 गुना वृद्धि हुआ है। चुनाव में जीत आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीत रहा है। अमित शाह जी ने बोला सदन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में राजनीति का परिचय बदला है। पहले चुनाव जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आधार पर लड़ा जाता था। क्षेत्रवाद शर्म पर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन नासुरों से हमें मुक्ति मिले है। आज चुनाव पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट के आधार पर लड़ा जा रहा है। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में हुए चुनाव इसी बात के दर्शाता है। निकाय का चुनाव और उपचुनाव में भी भाजपा का एक तरफा का जीत हासिल हुए है। 8 साल में मोदी जी के शासन में प्राणवाद, भ्रष्टाचार और पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्ति मिले है। असम में भाजपा की विजय पूर्वोत्तर में भाजपा का परमानेंट उपस्थिति का परिचायक है। मणिपुर में भी दोबारा सरकार आया है। आज पूर्वोत्तर भाजपा का घर स्थापित हो रहा है। पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भी परिवारवाद राजनीति से मुक्ति मिलेगा। बंगाल, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा ने भी भाजपा की सरकार बनेगा। सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए 30 से 40 साल तक देश में और राज्य में भाजपा सरकार का आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था गरीबी 22% से घटकर 10% तक नीचे आया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत 2026 तक दुनिया का टॉप 5 देश बन जाएगा। विश्व पटल में जो भारत का उभरते हुए नेतृत्व है उसका बारे में भी अमित शाह जी ने आलोचना किया, अपना वक्तव्य रखा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल लीडर बना है। आज विश्व के कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आशा भरी नजर से देखते हैं। भारत का विदेश नीति देश हित में बनी है। पर्यावरण, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, आतंकवाद जैसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर आज भारत की राय सबसे अधिक अहमियत रखती है। आज दुनिया के लगभग सभी देश योगों को अपना चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का ऊपर भी अमित शाह जी ने बताया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में 3 मुख्य अंग है। पहले, सभी नाम अनाम आज़ादी का सिपाहियों का सम्मान होना। दूसरा, सभी सरकारों का अच्छी कार्य को जनता का समक्ष रखना। और तीसरा, आज़ादी का अमृत काल में हम सब संकल्प ले कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके। विपक्ष हमारी इस पहल का भी मखौल उड़ा रहा है, लेकिन जनता उन लोगों को नकार दिया है। तो कुल मिला के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल वर्डिक्ट, द winning spread of BJP in the elections,
राष्ट्रपति चुनाव में जो हमने दलित आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार का हिसाब राष्ट्र का सामने रखे, ये सारा मुद्दा पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हम सब सदन का सामने रखे और चर्चा का बाद और कोई बाकी सारे सदस्य ने भी ये चर्चा में भाग लिया और चर्चा का बाद ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन विथ कंसेंसस ये पारित किया गया और ये पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सेकंड किया कर्नाटक का माननीय मुख्यमंत्री बोम्मई जी ने और मैं भी वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन का सेकंड किया था। रुक जाइए प्लीज प्लीज 1 मिनट। राकेश रुक जाइए। हाँ? राकेश रुक जाइए। यस, एक मिनट रुक जाइए। पहले इंग्लिश में 5 मिनट, उसके बाद आप लोग का क्वेश्चन ले लो इंग्लिश में। So as you know that today in the national executive, Home Minister Sri Amit Shah ji has moved the political resolution. The resolution was seconded by the Chief Minister of Karnataka, Sri Bommai ji, and myself. In beginning of his speech, Amit Shah ji has drawn the attention of recent Supreme Court verdict on the various cases or basically on the Gujarat riot case, and he has said that Supreme Court has cleared Modi ji completely and also exposed the conspiracy of various individual ideologically oriented media person and NGO who all along conspired to defame Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. He also mentioned that how throughout these years Modi ji completely maintained his silence. He drank poison the way Nilkantha drank poisons during the Amrit Manthan, but he continued to cooperate with the SIT and he did not enacted any drama when he appeared before SIT the way a certain political leader is enacting drama when he was asked to appear before a lawful authority. Amit Shah ji has also said that whenever there are welfare position or welfare scheme initiated by the government of India, opposition criticize everything. Opposition has criticized GST, opposition has criticized airstrike, opposition has criticized surgical strike, opposition has criticized Ayushman Bharat, opposition has criticized International Yoga Day, opposition has criticized the vaccine for COVID as Modi vaccines, so on and so forth. They have only criticized and opposed every policy which was initiated for the welfare of the nation. Congress today become only a party of a family. There are demands for internal democracy within the Congress, but Congress is not convening or Congress is not electing the new president of the party, continuing with the interim president, because the family fear that they may lose their position if a election, free and fair election is conducted by the Congress party. Home Minister Amit Shah ji has also said that how Narendra Modi ji has got opportunity to nominate 2 candidates for the post of president. In the first time, he nominated a Dalit. Second, he is now nominating a Adivasi tribal woman for the post of the President of India. Amit Shah ji has also flagged that how during the 8 years prior to 2014, how country has suffered political paralysis, how extreme regionalism has crippled the country,
how economy was devastated. Today, the Prime Minister has the courage to implement schemes for the welfare of the people. He could abolish Article 370. He could integrate Jammu Kashmir with the India, with our country, with the mainland of India. He could initiate a scheme like Agnipath. He could introduce the CDS post in our defense structure. He has the courage to implement Europe, one rank, one pension.